In that case, business coach is not actually an expert of your domain, but he is facilitating a conversation. Coaching is always practiced mostly in a one-on-one basis. It's like a, जैसे हम अभी गप्पा मार रहे हैं, ऐसे ही it is one-on-one conversation. And but the coach brings lot of powerful, pertinent questions, which actually allows you to go to the depth of the problem. So normally, I'm not saying कि consultants or whatever consultants are doing it's a wrong practice, but normally it is at a surface level. So in other words, वो एक symptoms के साथ खेलते हैं, whereas coaching is a very transformative experience where you actually go to the root cause, eliminate that problem. In the process of conversation, you find a solution and you eliminate the problem. So that's how business coaching and consulting are two different things. Working with the successful and growing company, one of the things that you really benefit from that organization is there are certain key success factors. So I was very keen observer of what makes this organization very, very successful and allows them to post growth year after year. And that is something I am utilizing as my business coaching practice and helping the entrepreneurs. उद्योजक को या फिर एंटरप्रेन्योर को या फिर सामने बैठे हुए डिसीजन मेकर को शायद ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. Like I said, that symptom versus root cause. So in the coaching conversation, I try to help develop a very clear and well articulated problem statement. Once you know what the real problem is or where the root cause is, then you are able to find the solution through that conversation. And those questions are very powerful, pertinent questions, जिसकी वजह से काफ़ी सारी information बाहर आती है. There are lots of unconsidered facts जो कभी शायद वो दिशा में उद्योजक ने या डिसीजन मेकर ने कभी देखा नहीं होता है, वो टेबल पे आती है. Then we analyze that information together and then together we find the solution. नमस्कार मित्रांनो, मी पराग गोरे. बिझनेस मंत्राच्या आंत्रप्रनर दिल से या उपक्रमात या वेब एपिसोडमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, बिझनेस मंत्राचा हा जो आंत्रप्रनर दिल से वेब एपिसोड आहे, त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या यशस्वी उद्योजकांना भेटत असतो आणि जाणून घेत असतो त्यांचा बिझनेस मंत्रा, त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्यांची जडणघडण. हेतू फक्त एकच असतो, त्यांच्या या विचारांमधून एकतरी ठिणगी अशी पडो की उद्याचे 4 नवउद्योजक घडोत. मित्रांनो, आजच्या या वेब एपिसोडमध्ये आपल्याशी गप्पा मारायला आलेले आहेत एक यशस्वी बिझनेस कोच, आंत्रप्रनर. ते स्वतः आंत्रप्रनर पण आहेत आणि ते आंत्रप्रनरना बिझनेस कोचिंगमध्ये मदत करतात. त्यांचं नाव आहे बिमन गांधी. चला तर मग आपण त्यांच्याशी गप्पा मारूयात आणि जाणून घेऊयात बिझनेस कोचिंग म्हणजे नेमकं काय असतं आणि उद्योजकांना त्याची कशी मदत होते. नमस्कार बिमन सर. नमस्कार. पहिल्यांदी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आमचा जो आंत्रप्रनर दिल से हा उपक्रम आहे, यामध्ये तुम्ही आमच्या व्ह्युअर्सना मार्गदर्शन करायला आलात आणि बिझनेस कोचिंग काय आहे हे नेमकं तुमच्या शब्दात सांगायला आलात, त्याबद्दल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आणि माझा पहिला प्रश्न असा आहे की बिझनेस कोचिंग या विषयाबद्दल बरंच काही वाचण्यात आलं, थोडंसं इंटरनेटवरती पण मी शोधलं. तर ही मूळची वेस्टर्न कन्सेप्ट आहे आणि भारतामध्ये, आपल्या देशामध्ये एवढी ती फॅमिलियर नाही असं मला वाटतं. तर हे खरं आहे का आणि नेमकं बिझनेस कोचिंग म्हणजे काय? First of all, Parag sir, thank you very much for calling me on this Entrepreneur Dil Se program. मैं हमेशा ही ये प्रोग्राम देखते रहता हूँ. So thank you for this opportunity to give me a platform on Business Mantra and especially an opportunity to talk about my favorite subject, which is business coaching. आपने जो रिसर्च किया है रिगार्डिंग बिजनेस कोचिंग कि इट्स अ वेस्टर्न कंसेप्ट, तो आपका रिसर्च एकदम सही है.
इट इज़ अ कंसेप्ट कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. और वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका, यूएसए या फिर कनाडा, इवन सम पार्ट ऑफ डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस, तो वहाँ पे बिजनेस कोचिंग इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी फेमिलियर सर्विसेज. कोई भी लेवल का अगर बिजनेस ओनर हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम या लार्ज कंपनी में अगर देखा जाए, सो दे इनवाइट बिजनेस कोचेस फॉर देयर स्पेसिफिक इश्यूज. और उनका जहाँ पे भी कहीं पे भी वो लोग अटक रहे हैं तो दे ऑलवेज कॉल बिजनेस कोच एंड हायर देम फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन. कंपेयर टू दैट इंडिया में बिजनेस कोचिंग इज़ नॉट वेरी पॉपुलर कंसेप्ट. अगर इंडियन बिजनेस ओनर्स या फिर इंडियन कंपनीज की अगर हम बात करें तो टेक्निकल कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये काफ़ी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है. और जब बिजनेस कोचिंग का नाम आता है तो नॉर्मली पीपल कंसिडर कि दिस इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ कंसल्टेंट. बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट एंड कोच बिकॉज देयर मेथोडोलॉजीज आर डिफरेंट. हम कंसल्टेंट किसको मानेंगे या फिर किसको कंसल्टेंट बोलेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने करीब करीब 15-20 साल को एक पर्टिकुलर डोमेन में, एक या दो अलग एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में काफ़ी साल उन्होंने दिया है, तो दे डेवलप द डेप्थ ऑफ नॉलेज which makes them an authority. It's like a doctor. अगर आप डॉक्टर के पास एज ए पेशेंट जाते हो and when you describe your problem, doctor will diagnose, he will ask you few questions and then finally he will prescribe you कि ये 2 गोली आप सुबह ले लो, 2 शाम को ले लो, या फिर this injection is prescribed for you, or sometimes he sends you for some kind of physiotherapy or something like that. बट वेन ही डज दैट, वेन ही गिव्स यू अ प्रिस्क्रिप्शन, तो आप डॉक्टर को पूछते नहीं हैं कि सर मुझे ये दवाई या क्यों दी, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट. सो कंसल्टेंट इज सपोज टू बी एन एक्सपर्ट, वेर एज बिजनेस कोच इज नॉट नेसेसरी एन एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन. सो लेट्स से कि अगर आप एक मशीनरी मैन्युफैक्चरर हो या फिर यू आर प्रोवाइडिंग सम वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्विसेज और यू योरसेल्फ आर ए कंसल्टेंट, so in that case business coach is not actually an expert of your domain, but he is facilitating a conversation. Coaching is always practiced mostly in a one-on-one basis. It's like a, जैसे हम अभी गप्पा मार रहे हैं, ऐसे ही it is one-on-one conversation. And but the coach brings lot of powerful pertinent questions which actually allows you to go to the depth of the problem. So normally I am not saying कि consultants are, or whatever consultants are doing, it's a wrong practice, but normally it is at a surface level. So in other words, वो एक symptoms के साथ खेलते हैं, whereas coaching is a very transformative experience where you actually go to the root cause, eliminate that problem. In the process of conversation you find a solution and you eliminate the problem. So that's how business coaching and consulting are two different things. म्हणजे उद्योजकाचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्या रूट कॉज पाशी जाऊन तो सॉल्व करणं, असं काही त्याच्यामध्ये हा कवर होता असं मी अंडरस्टँड केलं. आणि पुढच्या गप्पांमध्ये त्याचं उत्तर येईलच तुमच्याशी मारताना. तर मला इथे एक तुम्हाला इंटरप्ट करून विचारावं असं वाटतं की मूळचे तुम्ही इंजिनियर आहात आणि तुम्ही बऱ्याच नॅशनल मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये मोठमोठी पदं भूषवली आहात आणि बिझनेस कधी त्या अर्थाने केलेलं नाही आहेत. आत्ता तुम्ही या बिझनेसमध्ये आहात वेगळ्या अर्थाने. तर तुम्हाला एखाद्या व्यावसायिकाला समजून घेणं आणि त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एन इंजीनियर, नॉर्मली क्या होता है विथ एन इंजीनियर व्हेन दे प्रैक्टिस इंजीनियरिंग, व्हेन दे एज पार्ट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सर्विसेज, तो उनका एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो जाता है. सो दैट इज वन थिंग. एंड देन अनदर थिंग विच प्रोबेबली इज वेरी स्पेसिफिक टू मी इज माई ऑब्जर्वेशन स्किल्स. So while working with these national and multinational companies that you talked about, I feel very fortunate myself कि I actually got multi-dimensional exposure. So multi-dimensional exposure म्हणजे काय? So multi-dimensional exposure is on variety of processes. So you name the process right from energy to oil exploration, oil and gas processing, petrochemicals, refinery, chemical, pharmaceutical. There are range of industries जिसके ऊपर मैंने काम किया है. I have also played number of profiles. So being be it plant maintenance or project engineering, project management, I have done lot of site activities where I have erected, installed, commissioned lot of equipments. I have also later on at the later phase of my career I have also played lot of management and leadership roles. So while playing those roles I have always treated my function,
my initiatives or whatever responsibility which was thrown at me, I always considered that as my baby, not necessarily my own business, but I took it with complete ownership and responsibility. And many a times, I have taken the low performing departments to a very high performing departments. I have also developed some of the business verticals right from zero or right from scratch to a significant revenue generating center. So if you look at it, it is like developing a business. So जब मैं job कर रहा था, when I was in corporate employment as a corporate employee, I was anyway doing it informally. और एक चीज़ मुझे वहाँ पे ध्यान में आई कि working with the successful and growing company, one of the things that you really benefit from that organization is there are certain key success factors. So I was very keen observer of what makes this organization very, very successful and allows them to post growth year after year. And that is something I am utilizing as my business coaching practice and helping the entrepreneurs. मला इथं असं विचारायचं आहे की एखाद्या उद्योजकाबरोबर तुमची जेव्हा एंगेजमेंट होते तेव्हा त्याची काही मेथोडॉलॉजी काय असते किंवा त्याची तुम्ही काही एखादा फॉर्मॅट असतो का, कसं तुम्ही गाईड करतात, त्याच्याबरोबर काम करता? राईट. सो टिपिकली एव्हरी बिझनेस कोच, आय मीन द पीपल हू आर प्रॅक्टिसिंग माय मेथोडॉलॉजी आर typically following only one single method, which is one-on-one conversation. So let's say if you are an entrepreneur, if you are a business owner, then we strike a conversation on a typical issue that is identified. Sometimes there is no clarity on the problem statement. उद्योजक को या फिर एंटरप्रेनर को या फिर सामने बैठे हुए डिसीजन मेकर को शायद ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. Like I said, that symptom versus root cause. So in the coaching conversation, I try to help develop a very clear and well articulated problem statement. Once you know what the real problem is or where the root cause is, then you are able to find the solution through that conversation. And those questions are very powerful, pertinent questions, जिसकी वजह से काफ़ी सारी information बाहर आती है. There are lots of unconsidered facts जो कभी शायद वो दिशा में उद्योजक ने या डिसीजन मेकर ने कभी देखा नहीं होता है, वो टेबल पे आती है. Then we analyze that information together and then together we find the solution. So to answer your question कि क्या मेथड या क्या फॉर्मेट हो सकता है, mostly it is practiced on one-on-one basis. So I am doing two different things. One is of course one-on-one conversation, sitting in a quiet room. We reserve a dedicated time without hopefully without any interruption. That is one method. And other method is there is a growing demand from group of business owners या उद्योजक से कि there are certain business critical skills, जैसे कि आर्ट ऑफ निगोशिएशन हो गया, या फिर सेल्स रिलेटेड टॉपिक हो गया, या फिर देर आर इश्यूज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और सम टॉपिक्स रिलेटेड टू लीडरशिप. सो आई हैव डेवलप्ड माय ओन मॉड्यूल्स एंड देन आई प्रोवाइड a group workshop. So it's more of a training come workshop, but my workshops typically have a lot of case studies, interesting role plays. There are some physical and intellectual exercises also, which keeps the audience quite aware. So these are the two methods that I follow. पण आता तुम्ही जे माझ्याशी बोललात त्याच्यात मी अंडरस्टँड केलं की बिझनेस कोचिंग हे बरंचसं क्वेश्चन विचारण्यावरती डिपेंड असतं किंवा क्वेश्चन आन्सर याच्यावरती चालतं. पण हे कसं शक्य आहे की क्वेश्चन्स विचारणं, आन्सर उद्योजकाकडनं येणं आणि त्याच्यातनं त्याचा प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्या रूटपर्यंत जाणं, हे कसं? सो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द केसेस इन पास्ट, जहाँ पे द बिजनेस ओनर केम एंड ही टोल्ड मी कि मुझे बिजनेस को ग्रो करना है या फिर बिजनेस में कुछ बरकत नहीं है या फिर फलाना ढिकाना प्रॉब्लम. सो इफ यू लुक एट इट, दीज आर वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट. सो फर्स्ट initial 10-15 minutes we just try to understand each other. I also tried to understand कि उनका business actually क्या है, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं. After that was done, I just asked him one question कि let's say उसका नाम योगेश था. So I just asked him, Mr. योगेश, आपके business में क्या missing है? What is it that is missing in your business? So for a second he was blank and he did not understand the question, and then I further helped him.
चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ। ऐसा क्या होता आपके बिजनेस में, अगर वो चीज़ होती तो आपका बिजनेस शायद 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होता। सो इज इट समथिंग विच यू हैव ए रिग्रेट कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है? करीब करीब 5-7 मिनट सोचने के बाद में ही केम टू एन आंसर कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कॉरपोरेट क्लाइंट्स नहीं हैं। अगर मेरे पास कॉरपोरेट क्लाइंट्स होते ना मेरे बिजनेस में, तो देर इज़ वन इनहरेंट बेनिफिट विथ कॉरपोरेट क्लाइंट्स की उनका पेमेंट रेगुलर आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्वाइट इजी होता है, एथिकल कंडक्ट होता है, कंसिस्टेंट और रिपीट और फ्रीक्वेंट बिजनेस भी आता है। सो ये सब पैरामीटर्स अगर ध्यान में रखे तो अगर कॉरपोरेट क्लाइंट्स मेरे बिजनेस में होते तो शायद मेरा बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती। नाउ दिस इज अ problem statement according to the udyojak, according to the owner of that business. Then I asked him a further question कि ठीक है चलो मैं खुद कॉर्पोरेट से आ रहा हूँ तो मैं आपको कुछ जगह पे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो चलो कि कल मैंने आपको कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास अगर भेज दिया तो आपके पास प्रोडक्ट है क्या उनको दिखाने के लिए या फिर उनको ऑफर करने के लिए? एंड देन ही अगेन वेंट ब्लैंक एंड ही सेड हाँ कुछ चीज़ें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं ये ऑफर कर सकता हूँ। आई सेड कर सकता हूँ, ये हो सकता है, these are all possibilities. Do you have a definite product which you can display or demonstrate to the customer? If customer is asking you कि ठीक है you have come through a very good reference from Mr. Biman Gandhi, so I will entertain you. But if you are not having any definite product, then what are you going to do about it? So the real problem here was he did not have the product to offer to the corporate. But then at the back of his mind he was always struggling कि मेरे पास corporate client नहीं है, मेरे पास corporate client नहीं है, अगर वो होता तो मेरे business में stability होता। But then in order to have corporate clients in your business, first of all you have to develop something which is suitable for a corporate client. मी असंच परवा गुगलवरती सर्च केलं बिझनेस कोच किंवा असं, तर भरपूर आत्ता थोडीशी तुम्ही म्हटलात फॅमिलियर ही कन्सेप्ट होती आहे आणि तर मार्केटमध्ये मला बरेच बिझनेस कोच दिसले। त्याच्यामध्ये मला असं विचारायचं आहे की आता एक नकळत थोडीशी कॉम्पिटिशन पण सुरू झाली आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही इतर बिझनेस कोचपेक्षा डिफर कसे होतात, तुमची USP काय आहे आणि उद्योजकांनी तुम्हाला तुमच्याबरोबर बिझनेस कोचिंग का घ्यावं? राइट अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि इंडिया में इतना फेमिलियर नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो बिजनेस कोचेज और बिजनेस कोचिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। काफ़ी सारे बिजनेस कोचेस है एंड देर आर सम बिग नेम्स, इफ़ यू लुक एट पान इंडिया लेवल तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काफ़ी सारे बिजनेस कोच है। अगर डिफरेंशिएटर की अगर बात करें तो there are a couple of things that I can talk about without boasting myself. One is the kind of experience that I am carrying, which I talked about. Ki I have experience of working with multiple industries, with large and some of the multinational companies. So I carry that huge experience which is backing me on multiple processes, on multiple profiles. Okay, and then I have significantly contributed to the growth and success of whichever organizations that I have worked. So that's an experience that I am carrying, coupled with my NLP certification. I am also NLP certified practitioner. So putting these two together makes me slightly different. Another differentiator is my model of working. Like I just explained कि I normally prefer one-on-one coaching rather than having an auditorium full audience in front of you. उसमें again nothing wrong with that model also, but then when you are speaking to the audience, and there is an auditorium full audience, वहाँ पे हर एक का प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकता है। And you as a coach, you are of course sparing lot of knowledge. आप काफ़ी सारा उसको ज्ञान देते हो, you are introducing new concepts to them, ये सब वहाँ पे होता है। लेकिन the requirement of every single person sitting in the audience is different, क्योंकि वो कुछ अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हर एक के बैकग्राउंड अलग होते हैं, हर एक का एक्सपीरियंस लेवल अलग होता है, हर एक के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। सो यू कैन नॉट हैव ए सॉल्यूशन विच कैन फिट टू ऑल. Whereas in one-on-one business coaching, you are absolutely talking and sticking to only one issue at a time. मला असं विचारायचं आहे, तुमचे
नेमके कस्टमर कोण असतात, तुम्ही आयडेंटिफाय कसे करू शकतात, किंवा तुम्हाला म्हणजे कोणाला कसं कळेल की मला बिमन गांधी आहेत, हे बिझनेस कोच आहेत आणि त्यांची मला मदत होऊ शकते, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगता? सो जो भी बिजनेस में कुछ रिपीटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के पास एम्प्लॉय रिटेंशन इज़ अ प्रॉब्लम, और किसी के पास ऐसा होता है कि देर आर गुड एम्प्लॉयज बट देन स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन ए प्रोसेस ड्रिवन और सिस्टम ड्रिवन अप्रोच. काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीपल आर डूइंग बिजनेस फॉर मेनी मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट से आगे वो जा नहीं पाते, सो नॉट एबल टू ग्रो बियॉन्ड ए पॉइंट. Sometimes they feel that we are lacking some policies, there are no processes which are in place. So ये अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑन ए सुपरफिशियल लेवल, सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस और दीज आर द कंपनीज, दीज आर द बिजनेस ओनर्स probably need to look at an external help. I'm not saying they should always come to me, they should actually look at an external help and try to pick the right help. ओके, आपला इंटरव्ह्यू झाला की आपण कुठे ब्रेकफास्ट करायला जाऊया? तिकडं आहे ना ते जोशी किचन म्हणून आहे एक, मला सांगितलं होतं ते पराग साहेबांनी. चालू केलं ना तुमचं फक्त बघा. हाँ मैंने चालू किया. ग्रीन नहीं ये नहीं चल रहा, और ये भी लगाया नहीं है बाय द वे, हमने दोनों मिस किया. बट ठीक है, अपना एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस तो हो गया ना.